गुड मॉर्निंग। किरण प्रकाशी की चल रहा था और परावर्तन पढ़ा था, अपवर्तन स्टार्ट कर लिया था और अपवर्तन में आज अपन पढ़ेंगे गोलीय सतह से अपवर्तन। रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन बाई स्पेरिकल सरफेस, गोलीय सतह से अपवर्तन। ठीक है, अपन क्या पढ़ेंगे इसमें? अपन इसमें μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r वक्रता त्रिज्या, ये डेरिवेशन पढ़ेंगे, ये फॉर्मूला निकालेंगे। यहाँ पर μ2 जो है वो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। μ1 फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। v डिस्टेंस ऑफ इमेज है, यानी प्रतिबिंब की दूरी है। u वस्तु की दूरी है और r जो आप गोलीय सतह लेने वाले हैं, जो स्पेरिकल सरफेस आप लेने वाले हैं, उस स्पेरिकल सरफेस की रेडियस है। ठीक है, तो μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, ये डेरिवेशन अपन करेंगे, ये फॉर्मूला अपन ड्राइव करेंगे। ठीक है, इसमें अपन एक वस्तु लेंगे और उस वस्तु का प्रतिबिंब बनाएंगे, इमेज बनाएंगे, और किससे बनाएंगे? गोलीय सतह से बनाएंगे। और उस गोलीय सतह की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? r होगी। और जिस मीडियम में गोलीय सतह को रखा हुआ है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 होगा और जो आप गोलीय सतह लेंगे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 होगा। ठीक है, आइए तो अपन एक स्पेरिकल सरफेस लेते हैं। ये स्पेरिकल सरफेस अपन लेंगे, इस सरफेस का अपवर्तनांक कितना है? μ2 है और इधर अपवर्तनांक कितना है? μ1 है। ये जो सरफेस है ये स्पेरिकल सरफेस है, समतल नहीं है, इस प्रकार से सीधी नहीं है। क्या है? स्पेरिकल सरफेस है, इस प्रकार से। ठीक है, और ये स्पेरिकल सरफेस का मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, ये जो सतह है वो LMN सतह है। LMN क्या है? एक स्पेरिकल सरफेस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? μ2 है और इसको μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में रखा गया है, μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के माध्यम में इसको रखा गया है। ठीक है, आइए इस सरफेस का देखिए, इसको राउंड करेंगे तो इधर एक स्पेयर बनेगा, गोला बनेगा, और इसका जो सेंटर होगा उसको अपन कहेंगे C, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस कर्वेचर का सेंटर। ठीक है, और इस सेंटर से कोई भी रेखा खींच देंगे सतह पर, वो क्या होगी? अभिलंब होगी, क्योंकि ये रेडियस है और रेडियस सतह के साथ कितना एंगल बनाती है? 90 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी ये आपका क्या हो गया? नॉर्मल हो गया। ठीक है, और इस पॉइंट को मैं A ले रहा हूं, यानी CA आपका नॉर्मल हो गया। किस पर? स्पेरिकल सरफेस पे। ठीक है, आइए यहां एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, वस्तु लेते हैं, और इस ऑब्जेक्ट का अपने को क्या बनानी है? इमेज बनानी है। तो एक किरण तो अपन आपतित करेंगे कहां पर? अभिलंब पर। जहां आपने नॉर्मल बनाया है वहां आपतित करेंगे, और ये जो कोण है इसको अपन कहेंगे आपतन कोण I, एंगल ऑफ इंसिडेंस I। यहां से प्रकाश, ध्यान रखना है अपना जो μ2, ये जो मीडियम है, यानी जो गोलीय सतह है उसका जो माध्यम है वो उसका अपवर्तनांक ज्यादा है पहले माध्यम से, यानी ये डेंसर मीडियम है और इधर क्या है? रेरर मीडियम है। जैसे ही प्रकाश रेरर से कहाँ आएगा? डेंसर मीडियम में आएगा यहाँ पे, तो प्रकाश की किरण का वेग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और प्रकाश का वेग कम हो जाएगा इसलिए वो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा इस प्रकार से। और ये जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, अपवर्तन कोण, जिसका मान क्या होगा? R होगा, और I ज़्यादा होगा यहाँ से R से। ठीक है, तो प्रकाश किरण अभिलंब की ओर मुड़ गई। आइए दूसरी किरण इस प्रकार से जाएगी सतह पर, यानी इस प्रकार से आपतित होगी तो सीधी जाएगी, और सीधी जाएगी तो यहाँ पर दोनों किरणें मिलेंगी, और दोनों किरणें मिलेंगी तो यहाँ पे क्या बनेगी? इमेज बनेगी I। ठीक है, तो यहाँ आपने ऑब्जेक्ट लिया
यहाँ ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई और यहाँ पे क्या बनी है, आपकी इमेज बनी है। तो आप ये जानते हैं कि चिन्ह नियम आपने पढ़े थे। चिन्ह नियम में आपने क्या पढ़ा था कि वस्तु की ओर जितनी भी डिस्टेंस होगी वो सारी नेगेटिव होंगी और वस्तु के दूसरी तरफ जो डिस्टेंस होगी वो पॉजिटिव होगी। यानी जो ऑब्जेक्ट की साइड में डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट आपने इधर लिया है तो इस साइड में जो डिस्टेंस होगी वो नेगेटिव होगी, इस साइड में जो डिस्टेंस होगी वो पॉजिटिव होगी। आपको कौन कौन सी डिस्टेंस चाहिए? OM। देखिए OM जो डिस्टेंस है वो U है और आपका साइन कन्वेंशन कहता है कि -U, ऑब्जेक्ट की तरफ की डिस्टेंस क्या होगी, नेगेटिव होती है। ठीक है। अब देखिए CM डिस्टेंस, तो CM जो डिस्टेंस है वो +R है क्योंकि ऑब्जेक्ट इस साइड में है, ऑब्जेक्ट के दूसरी साइड जो डिस्टेंस होती है वो पॉजिटिव होती है, आप जानते हैं। ठीक है। MI ये डिस्टेंस है, ये भी पॉजिटिव होगी क्योंकि वस्तु के दूसरी तरफ है। ये डिस्टेंस ऑफ इमेज है, प्रतिबिंब की दूरी है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, V लिखेंगे। ठीक है। तो U, V, R सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन सब में अपने को क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है और ये जो रिलेशनशिप आएगी वो ये आएगी। ठीक है। आइए, सारा का सारा काम कहाँ से होगा, फिगर से होगा। इसके लिए अपन इस एंगल को अल्फा ले लेते हैं, यानी इंसिडेंट रे जो मुख्य अक्ष के साथ जो एंगल बना रही है वो अल्फा है, यहाँ जो मुख्य अक्ष के साथ एंगल बन रहा है वो बीटा है, यहाँ जो मुख्य अक्ष के साथ एंगल बन रहा है वो गामा है। ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो h है। A से लेके M तक की जो डिस्टेंस है वो h है। ये सतह है, इतनी बड़ी है नहीं जितनी आप देख रहे हैं, ये सतह बहुत छोटी है जो आपकी गोलीय सतह है, इसलिए AM मुख्यतः क्या हो गया, अभिलंब हो गया। कहाँ पर, इस मुख्य अक्ष पर। ठीक है। यानी ये जो डिस्टेंस है वो h है और ये क्या है, अभिलंब है। ये जो रे जितनी भी है वो परा एक्सीय रे है। परा एक्सीय रे का मतलब है मुख्य अक्ष के बहुत ही पास है, क्योंकि सतह जब छोटी होगी तो ये सारी किरणें क्या होंगी, मुख्य अक्ष के बहुत पास होगी। और मुख्य अक्ष के पास होने से ये जो एंगल बन रहे हैं, जो इतने बड़े दिख रहे हैं वो इतने बड़े हैं नहीं, ये एंगल बहुत ही छोटे एंगल है। ठीक है। आइए, यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ है तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है रिफ्लेक्शन का, तो आप यहां लिखेंगे अपवर्तन के स्नेल नियम से। अपवर्तन का स्नेल नियम ये कहता है कि sin I अपॉन sin R, आपतन कोण की ज्या साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल, तो sin I, और अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन यहां हुआ है तो अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है पहले माध्यम के सापेक्ष, यानी μ2 अपॉन μ1 जो अपन ने अपवर्तन में पढ़ा था। ठीक है। कोण अल्प होने पर, यदि कोण बहुत छोटे हैं तो साइन थीटा का प्रसार, कोस थीटा का प्रसार और टेन थीटा का प्रसार, आप देखिएगा साइन थीटा के प्रसार में जो पहला पद आता है वो थीटा आता है और उसके बाद थीटा की उच्च घातें क्या हो जाएंगी, नगण्य हो जाएगी, क्योंकि थीटा को अपन बहुत ही कम ले रहे हैं। तो साइन आई क्या हो जाएगा, नियरली इक्वल आई हो जाएगा और साइन आर नियरली इक्वल क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे साइन आई की जगह आई लिख सकता हूँ, साइन आर की जगह आर लिख सकता हूँ। लिख दीजिएगा आई अपॉन आर इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। इसको सोल्व कर लीजिए, आई μ1 इक्वल टू आर μ2। आई μ1 आर μ2 साधारण सी गणित है। इसको इक्वेशन इसको अपन फर्स्ट लिख रहे हैं और यहाँ पे इक्वेशन क्या आ गई, सेकंड आ गई। आइए, इस फॉर्मूले को भी आपको देखते रहना है। यहाँ पे आपके पास μv, μ1, u, μ2 माइनस μ1 अपॉन r है। इस फॉर्मूले में देखिए i और r है जो इसमें नहीं है। कुल मिला के अपने को क्या करना है, इस फिगर की सहायता से, इस चित्र की सहायता से अपने को i और r को हटाना है यहाँ से, और i और r की वैल्यू निकाल करके यहाँ रख देंगे तो i और r हट जाएगा, क्योंकि अपने को i और r नहीं चाहिए। तो आई और आर हटाने के लिए क्या करेंगे, आइए देखिए, जहां भी आई है उस एंगल के पास पहुंचेंगे। सबसे पहले ये रहा आई, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है वो 180 बनता है, 180 डिग्री बनता है, जिसमें से एक एंगल यदि आई है तो बचा हुआ दूसरा एंगल यहां से लेकर यहां तक का जो एंगल है वो 180 माइनस आई होगा। ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, तीनों कोणों का योग, जो ट्राइंगल बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, उसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अपन कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ओ सी ए। तो त्रिभुज ओ सी
ए में। तो OCA त्रिभुज में अल्फा बीटा और तीसरा एंगल जो है वो 180 माइनस आई है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 180 माइनस आई इक्वल टू 180। 180 से 180 कैंसिल हो गया। अपने को आई की वैल्यू चाहिए, आई को इधर ले गए तो आई की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा प्लस बीटा आ गई। इसको अपन इक्वेशन कह सकते हैं थर्ड। तो ये इक्वेशन आपकी आ गई थर्ड। अपन ने आई की वैल्यू निकाल दी, वो आई की वैल्यू अपन यहाँ रख देंगे तो आई हट जाएगा इक्वेशन से। अब देखिए आर की वैल्यू अपने को निकालनी होगी। आर फिगर में देखिए कहाँ है, ये रहा आर, अपवर्तन कोण आर ये रहा। इसमें अपने को सी ए आई जो ट्राइंगल है वो दिख रहा है, ये एंगल एल गामा है, ये आर है, ये 180 माइनस बीटा है। तो 180 माइनस बीटा प्लस आर प्लस गामा तीनों का योग क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं आप, सी ए आई। तो ट्राइंगल सी ए आई में, इस ट्राइंगल में आर प्लस गामा प्लस 180 माइनस बीटा, तो 180 माइनस बीटा प्लस आर प्लस गामा इक्वल टू 180। यहां से 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, ये 180 से 180 कैंसिल हो गया। अपने को आर की वैल्यू चाहिए तो आर इक्वल टू, इसको इस साइड ले जाइए बीटा को, तो बीटा माइनस गामा हो गया, इक्वेशन नंबर 4। अपने पास आई और आर की वैल्यू आ गई। वो आई और आर की वैल्यू अपन कहाँ रख देंगे, इक्वेशन 2 में रख देंगे। तो आइए इक्वेशन 2 में आई और आर की वैल्यू रखते हैं। समीकरण 2, 3 और 4 से, समीकरण 2, 3 और 4 से आई और आर का मान यहां रख देंगे। आई की जगह क्या रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा। तो रखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा म्यू वन इक्वल टू, आर की जगह बीटा माइनस गामा, तो आर की जगह लिख देंगे बीटा माइनस गामा इंटू म्यू2। सोल्व कर लीजिए, अल्फा म्यू1 प्लस बीटा म्यू1 इक्वल टू बीटा म्यू2 माइनस गामा म्यू2। अल्फा और गामा एक ही बार है, लेकिन बीटा दो जगह है। यहां पर बीटा को एक साइड लेके अपन कॉमन ले लेते हैं। आइए क्या करें, अल्फा म्यू1 थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं इसको। गामा म्यू2 को इधर लाइए, गामा म्यू2 प्लस का हो जाएगा, बराबर के इधर लाएंगे इक्वल के, तो साइन चेंज हो जाते हैं, अपन जानते हैं, साधारण सी गणित है। म्यू2 माइनस म्यू1, म्यू2 इधर से जाएगा म्यू1, तो म्यू2 माइनस म्यू1। अब देखिए इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 5th। फिर से इधर आइए, आपको क्या चाहिए, आपको म्यू1 आर वी और यू में संबंध चाहिए। यहां देखिए, यहां अल्फा बीटा गामा आ रहा है, जबकि अल्फा बीटा गामा इस इक्वेशन में नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, इस फिगर की सहायता से अल्फा बीटा और गामा को इस इक्वेशन से हटाएंगे। और हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन इस फिगर से अल्फा का मान निकालेंगे, बीटा का मान निकालेंगे और गामा का मान निकालेंगे, और ये तीनों वैल्यू जो आएगी अल्फा बीटा गामा की, वो इक्वेशन 5 में रख देंगे और सोल्व कर लेंगे। आइए, तो यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ थोड़ा सा, ये अपन ने लिख लिया है। आपके लिए लिखना आसान है, वीडियो को रोक करके आप आसानी से लिख सकते हैं, और जब पूरा लिखा जाए उसके बाद वापस वीडियो को स्टार्ट कर लेना है, ठीक है। आइए, तो अल्फा गामा और बीटा की वैल्यू हटानी है। हटाने के लिए अपन फिगर देखेंगे। आइए देखिए, अल्फा ये रहा, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ये सरफेस बहुत छोटी है, इसलिए सतह क्या है, लंबवत है, परपेंडिकुलर है। तो आपके पास ट्राइंगल है OMA, तो समकोण त्रिभुज OMA में दिख गया, OMA सबको, OMA। इसमें ये नॉर्मल है और ये बेस है। नॉर्मल अपने पास है h और बेस अपने पास है कितना, -u। ये देखिए, वस्तु की जो दूरी होती है वो नेगेटिव होती है, और ये हो गई -u, ये हो गया h। तो नॉर्मल अपॉन बेस इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ से tan अल्फा आ जाएगा, लंब बटा आधार, और लंब क्या है, h, और आधार कितना है, -u। तो h अपॉन -u। कोण कम हो तो, कोण अल्फ हो तो tan अल्फा b अल्फा हो जाएगा, क्योंकि tan थीटा के प्रसार में पहला पद आता है वो थीटा का आता है, दूसरा पद आता है थीटा की पावर 3,
और तीसरा पद आता है थीटा की पावर 5। तो थीटा बहुत कम है, तो थीटा के बाद की जो घातें हैं वो क्या हो जाएगी, नगण्य हो जाएगी, उनको छोड़ देंगे तो टेन अल्फा क्या आ जाएगा, अल्फा के इक्वल आ जाएगा। तो मैं यहाँ टेन अल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, अल्फा लिख सकते हैं, और ये एच अपोन क्या आ गया, -u आ गया। इक्वेशन हो गई 6। ऐसे ही अपने को बीटा की वैल्यू चाहिए, ऐसे ही अपने को गामा की वैल्यू चाहिए, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू अपन इक्वेशन 5 में रख देंगे। आइए बीटा, यहां पे ट्राइंगल बन रहा है CMA, तो समकोण त्रिभुज CMA में वही tan बीटा, बीटा के सामने क्या है, नॉर्मल, और ये बेस है, नॉर्मल अपॉन बेस इक्वल टू tan बीटा। तो tan बीटा क्या हो जाएगा, tan बीटा आपका हो जाएगा h अपॉन r, और बीटा अल्फ हो तो बीटा tan बीटा हो जाएगा। तो ये बीटा की वैल्यू आ जाएगी h अपॉन r। इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 7। आइए अल्फा आ गया, बीटा आ गया, अब गामा चाहिए, ये रहा गामा। आप किसी भी एंगल को अल्फा बीटा गामा ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो अल्फा बीटा गामा है ही नहीं। अब इधर से शुरू करते हैं, तो ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये अल्फा ले लो, ये बीटा ले लो, ये गामा ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब अपन गामा की वैल्यू निकालने वाले हैं, तो गामा ये रहा, ट्राइंगल हो गया IMA, यानी समकोण त्रिभुज IMA में, दिख गया IMA सबको। IMA में tan गामा निकालेंगे अपन, तो tan गामा हो गया लंब बटा आधार। लंब कितना है h, और आधार कितना है, प्रतिबिंब की दूरी v। तो h अपॉन v, एंगल अल्फ हो तो गामा क्या हो जाएगा, h अपॉन v हो जाएगा। ये इक्वेशन आपकी आ गई 8th। तो अल्फा की वैल्यू आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई, और गामा की वैल्यू आ गई। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू इक्वेशन 5 में पुट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे अल्फा बीटा व गामा का मान समीकरण 5 में रखने पर, रख दीजिए 5 में, ये री 5। अल्फा की जगह h अपॉन -u μ1, फिर गामा की जगह h अपॉन v μ2, फिर बीटा की जगह h अपॉन r μ2 -μ1। साधारण है। अल्फा की जगह h अपॉन -u, तो मैं यहाँ लिखूंगा h अपॉन -u इंटू μ1 प्लस गामा कितना है, प्लस h अपॉन v μ2 इक्वल टू बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, h अपॉन r, तो ये लिख दिया h अपॉन r, और यहाँ पर μ2 -μ1, तो μ2 -μ1। कुछ नहीं किया अपन ने, जो इक्वेशन 5 थी जहाँ से अपने को अल्फा बीटा गामा को हटाना था, वहाँ से हटा दिया है। अल्फा की जगह h अपॉन -u, बीटा की जगह h अपॉन r, और गामा की जगह h अपॉन v पुट कर दिया है। ठीक है, आइए अब इसको सोल्व करेंगे। h कॉमन ले लेंगे, और कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन आ जाएगा, बाहर निकाल लेंगे, यहाँ से h कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा उसको लिखना है अपने को। ये बच गया μ2 अपॉन v प्लस का, तो μ2 अपॉन v प्लस का, माइनस का μ1 अपॉन u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r, μ2 माइनस μ1 अपॉन r। यही डेरिवेशन अपने को निकालना था, इक्वेशन नंबर 9। μ2 अपॉन v, μ2 अपॉन v, μ1 अपॉन u, μ2 माइनस μ1 अपॉन r। ठीक है, तो ये संबंध आ गया वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, वक्रता त्रिज्या, दूसरे माध्यम का अपूर्णांक और पहले माध्यम के अपूर्णांक में। ठीक है, हाँ जी, देखिए अब यदि जो दूसरा माध्यम है वो कोई माध्यम है और पहला माध्यम है वो मान लीजिए वायु है, मीडियम क्या ले लेते हैं, यहाँ एयर ले लेते हैं। तो यदि अपन फर्स्ट मीडियम को क्या लिखें, एयर लिखें, और सेकंड क्या है, कोई भी मीडियम है,
तो उस कंडीशन में अपन 1 की जगह एयर लिखेंगे, 2 की जगह मीडियम लिखेंगे। तो यहाँ पे म्यू मीडियम अपॉन वी माइनस म्यू एयर अपॉन यू इक्वल टू म्यू मीडियम माइनस म्यू एयर अपॉन आर। अपने को पता है कि म्यू एयर 1 होता है और म्यू एयर यदि 1 होता है तो इसकी जगह 1 लिख देंगे तो ये क्या आ जाएगा, म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन आर। जब फर्स्ट मीडियम एयर है तो सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये दूसरे मीडियम का ऑटोमेटिक क्या बताएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगा। तो ये डेरिवेशन, ये फॉर्मूला कब आया, जब पहला मीडियम क्या है, वायु है। यदि पहला माध्यम अपन वायु लेते हैं उस कंडीशन में अपन म्यू 1 की जगह 1 लिख देंगे, क्योंकि म्यू एयर क्या होता है, 1 होता है, और दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो उसको अपन कहते हैं कि ये निरपेक्ष अपूर्णांक है। तो यहाँ पे अपन मीडियम लगाने की जरूरत नहीं है, केवल क्या लिखेंगे, म्यू लिखेंगे। तो ये अपन ने गोलीय सतह से क्या कर दिया, अपवर्तन कर दिया, और गोलीय सतह से अपवर्तन के पश्चात जो डेरिवेशन आता है, जो फॉर्मूला ड्राइव होता है, वो अपन ने कर दिया है। ठीक है, गोलीय सतह से अपवर्तन, तो फॉर्मूला ये अपन ने निकाल लिया है। ठीक है, अब यदि यही गोलीय सतह, अभी जो गोलीय सतह आपने ली थी वो उत्तल सतह ली थी, आपने इस प्रकार से ली थी सतह, ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष है। ये जो सतह है ये उत्तल सतह है, कैसी है, उत्तल सतह। और उत्तल सतह से जब अपवर्तन हुआ है तो अपवर्तन के पश्चात जो फॉर्मूला आपने को मिला है वो μ2 बट्टा प्रतिबिंब की दूरी माइनस μ1 बट्टा वस्तु की दूरी μ2 माइनस μ1 बट्टा वक्रता त्रिज्या r। यहाँ का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 था, इधर का क्या था, μ2 था। मान लीजिए ऐसी सतह है, इस प्रकार की सतह है, इस सतह को क्या कहेंगे, अवतल सतह कहेंगे, और ये इस अवतल सतह का क्या है, मुख्य अक्ष है। ठीक है, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इधर का μ2 है। यदि सतह उत्तल हो चाहे अवतल हो, ये अवतल सतह है, अवतल सतह, तो सतह चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, दोनों ही कंडीशन में फॉर्मूला सेम आएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। डेरिवेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, कैसे होगा देखिए, एल एम एन एक क्या है, अवतल सतह है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ2 है, इसको μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में रखा गया है। ठीक है, और μ2 ज़्यादा है आपका μ1 से, यानी सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है और फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है। आइए इसको अपन राउंड बनाएंगे ऐसे, तो सेंटर कहाँ आएगा, यहाँ आएगा कहीं ना कहीं, ये सेंटर है मान लो, और सेंटर से कोई भी रेखा खींच देंगे वो क्या आएगी, नॉर्मल आएगी। तो इस पॉइंट पर जो ए पॉइंट है आपका, वहाँ अपन ने क्या बना दिया, नॉर्मल बना दिया, सी है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट लेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले लिया, ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट ले लिया, ऑब्जेक्ट से रे कहाँ इंसिडेंट करेंगे, यहाँ नॉर्मल पे इंसिडेंट कर दिए। लो, ये जो एंगल आएगा इसको कहेंगे आपतन कोण आई। ठीक है, उसके बाद प्रकाश सघन से कहाँ जा रहा है, विरल में जा रहा है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, यानी टुवार्ड्स नॉर्मल हो जाएगा। तो ये नॉर्मल है तो टुवार्ड्स नॉर्मल इस प्रकार से हो जाएगा। ये लीजिए, यहाँ जो एंगल आएगा ये छोटा सा, ये एंगल क्या है, आर है, जो आई से क्या है, छोटा है। ठीक है, अब एक किरण तो अपवर्तित होकर ऐसे गई और दूसरी किरण ये इस प्रकार से गई। देखिए एक रे ऐसे जा रही है, दूसरी ऐसे जा रही है, इस साइड में तो मिलने वाली है नहीं, और जब इस साइड में नहीं मिल रही है तो इमेज बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, दोनों किरणों को पीछे की ओर खींचेंगे, यानी पीछे की ओर बढ़ाएंगे। तो इसको पीछे की ओर बढ़ा दिया और इसको तो पीछे की ओर बढ़ाओ चाहे कहीं बढ़ाओ, ये तो इसी पे आएगी। इसका मतलब यहाँ क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। ये जो इमेज बनी है यहाँ पर, अब डिस्टेंस देखिए, ये डिस्टेंस देखिए, सारी की सारी डिस्टेंस किधर है, तीनों डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की तरफ है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। वस्तु की तरफ सारी दूरियां क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो ये OM दूरी क्या हो जाएगी, -u, IM दूरी क्या हो जाएगी, -v, और CM दूरी क्या हो जाएगी, -r। क्लियर है, सारी की सारी डिस्टेंस, ये वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, वक्रता त्रिज्या कहाँ से, यहाँ से। ठीक है, आइए इस एंगल को अल्फा ले लेते हैं, इसको बीटा ले लेते हैं और इसको गामा ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या ले लेंगे, h ले लेंगे। उसके बाद सेम वही प्रोसेस, सबसे पहले क्या करेंगे, अपवर्तन का स्नेल नियम लगाएंगे, sin i अपॉन sin r इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। उसके बाद i और r को अलग करेंगे, i और r अलग होगा
इसलिए साइन आई हो जाएगा, साइन आर हो जाएगा। उसके बाद आई अपॉन आर क्या आ जाएगा, म्यू टू अपॉन म्यू वन, सेम वैसा का वैसा आएगा। उसके बाद अपने को आई और आर को हटाना होगा। किससे हटाएंगे, चित्र से हटाएंगे। जहां आई है जहां आर है उन ट्राइंगल को लेंगे, उन ट्राइंगल के तीनों एंगल का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। वहां से आई और आर हटाएंगे। उसके बाद अल्फा बीटा गामा में इक्वेशन आ जाएगी। अल्फा बीटा गामा हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, वही त्रिभुज से अपन लंब बटा आधार, वही सेम लंब बटा आधार टेन थीटा निकालेंगे। टेन अल्फा, टेन बीटा, टेन गामा, अल्फा बीटा गामा अल्फ होगा। उस कंडीशन में टेन अल्फा अल्फा हो जाएगा, टेन बीटा बीटा हो जाएगा और टेन गामा गामा हो जाएगा। ये सारे अल्फा बीटा वैल्यू की निकाल करके अपन इक्वेशन में रख देंगे जो अपन ने सोल्व करते हुए आ रहे हैं। उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे तो यही इक्वेशन आएगी। क्या इक्वेशन आएगी, म्यू टू अपॉन प्रतिबिंब की दूरी माइनस म्यू वन अपॉन वस्तु की दूरी, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो लाइट है वो म्यू वन मीडियम से कहाँ जा रही है, म्यू टू मीडियम में जा रही है। मतलब प्रकाश म्यू वन से म्यू टू में जाता है तो ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, यदि मान लो इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू है और इधर का मान लो म्यू वन है, तो लाइट म्यू टू से कहाँ जाएगी, म्यू वन में जाएगी। अब म्यू टू से म्यू वन में यदि लाइट जाएगी तो उस कंडीशन में वन की जगह अपन क्या पुट कर देंगे, टू, और टू की जगह वन। तो यहाँ पे यदि लाइट म्यू टू से कहाँ जाए, म्यू वन मीडियम में जाए, म्यू वन मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जाए, तो उस कंडीशन में ये जो फॉर्मूला है ये हो जाएगा, टू की जगह वन लिखना है तो म्यू वन अपॉन प्रतिबिंब की दूरी डिस्टेंस ऑफ इमेज माइनस म्यू टू अपॉन वस्तु की दूरी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। तो ये फॉर्मूले दोनों बहुत काम के हैं। यदि प्रकाश म्यू वन से म्यू टू में जाता है तो ऐसे होगा, म्यू टू से म्यू वन में जाता है तो ये फॉर्मूला होगा। कुछ नहीं करना आपको, वन की जगह टू, देखिए वन टू दूसरा मीडियम है। यदि यहाँ म्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो वन की जगह क्या आ जाएगा, टू, और टू की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, वन। तो अपन जहाँ जहाँ वन था यहाँ वन था, यहाँ टू लिख दिया, यहाँ वन था यहाँ टू लिख दिया, यहाँ टू था यहाँ वन लिखेंगे, यहाँ टू था यहाँ वन लिखेंगे। तो सेम फॉर्मूला वही है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन करते हैं। और तो आपने एक उत्तल सतह ली और अवतल सतह ली, दोनों से आपने क्या किया, अपवर्तन किया। दोनों के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, सेम आएगा। आइए, क्वेश्चन ये है कि आपके पास कोई सतह है इस प्रकार से और उत्तल सतह है, चाहे कैसी ही हो। ठीक है, ये जो उत्तल सतह है इसके लिए इधर वायु है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो आप उत्तल सतह ले रहे हैं वो वायु में रख रहे हैं। ठीक है, ये कांच है तो ये कांच लिख दिया। ठीक है, और कांच का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है म्यू इक्वल टू 3/2 इक्वल टू 1.5, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये कह रहा है कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो 100 सेंटीमीटर है। कितनी है, 100 सेंटीमीटर। चिन्ह हम नहीं लगाया, बाद में लिखेंगे। तो 100 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट है यहाँ से। ठीक है, और इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आपको दी हुई है। ये आपको वैल्यू दी हुई है मान लो 20 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन क्या आपके पास कि एक सतह है आपके पास कांच की बनी हुई, वो उत्तल सतह है, इसको वायु में रखा गया है। वस्तु के कितने सेंटीमीटर रखी है सतह से, 100 सेंटीमीटर रखी है। प्रतिबिंब रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है इसका, 20 सेंटीमीटर है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि इमेज डिस्टेंस कितनी होगी। ये आपके सामने क्वेश्चन है। ठीक है, इमेज डिस्टेंस आपको निकालना है। तो फॉर्मूला आप जानते हैं कि जब आप गोलीय सतह से अपवर्तन देखते हैं तो फॉर्मूला होता है म्यू टू अपॉन प्रतिबिंब की दूरी माइनस म्यू वन अपॉन वस्तु की दूरी माइनस इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। ठीक है, आइए म्यू टू दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, तो यहाँ लिखेंगे 1.5। वी आपको फाइंड आउट करना है, इसको वी लिख देते हैं, माइनस म्यू वन, वायु का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है तो यहाँ 1 अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट 100 सेंटीमीटर, लेकिन वस्तु की तरफ की दूरी नेगेटिव होती है तो यहाँ पे -100 इक्वल टू 1.5 माइनस 1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या लिखेंगे 20। इसको सोल्व कर लेते हैं। 1.5 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन 100 इक्वल टू
0.5 अपॉन 20, 0.5 अपॉन 20 ये आ जाएगा। इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ 0 आएगा, यानी 0.5 का मीनिंग मतलब होता है 1/2। तो यहाँ पे अपन इसको सोल्व करते हैं 1.5 अपॉन v प्लस 1/100 इक्वल टू, ये 1/2 लिख सकते हैं इसको, 1.5 को 1/2 आएगा तो 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। इसको सोल्व करिए 1.5 अपॉन v इक्वल टू 1/100, इसको इधर ले जाइएगा 1/40 माइनस 1/100, 200, 5 माइनस 2 3/200 और ये आ गया 1.5 अपॉन v। आइए 1.5 अपॉन v इक्वल टू 3/200 और ये आ गया आपका v इक्वल टू 200 इंटू 1.5 अपॉन 3, ये आ गया। इससे 2 आएगा यहाँ पे, 2 से ये कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो v इक्वल टू क्या आ गया 100 सेंटीमीटर। यानी जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट से अपोजिट साइड बनेगी। किस साइड बनेगी, इधर बनेगी 100 सेंटीमीटर पे, ठीक है। और इसको यदि ये यहाँ नहीं दिख पा रहा आपको तो इसको सोल्व करेंगे, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ v इक्वल टू 2 आएगा 100, ये लो 100 सेंटीमीटर प्लस 100 का मतलब है कि जो इमेज बनेगी वो दूसरी साइड बनेगी किसके, ऑब्जेक्ट के, ठीक है। तो आज आपने क्या पढ़ा है, गोलीय सतह से अपवर्तन। गोलीय सतह अपने को पता है 2 प्रकार की होती है, अवतल और उत्तल, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। अब चाहे उत्तल सतह हो चाहे अवतल सतह हो, अपन ने देखा है कि डेरिवेशन आता है, फॉर्मूला आता है, वो सेम आता है, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u, μ2 माइनस μ1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर r, ये डेरिवेशन आता है, ठीक है। ये कब है, जब प्रकाश μ1 माध्यम से कहाँ जा रहा है, μ2 माध्यम में जा रहा है, ठीक है। μ1 अपूर्णांक के माध्यम से μ2 अपूर्णांक के माध्यम में प्रकाश जा रहा है, ठीक है। यदि प्रकाश μ2 से μ1 में जाता तो 1 की जगह 2 लिख देंगे और 2 की जगह 1 लिखेंगे, ये अपन जानते हैं। उसके बाद एक ये प्रॉब्लम की है, ये सारा कुछ एक आध प्रॉब्लम और लगाना आपको। जितनी प्रॉब्लम आप सोल्व करेंगे उतना ही इजी वे में आप टॉपिक को समझेंगे, ठीक है। धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक कल देखते हैं।